बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को पुनः कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 8 के ए के सवाल नंबर 32वीं बताया जाएगी और अन्य सवालों को आप देखने के लिए पीछे वाले वीडियो में जाके देखें। यदि आपको सूत्र और फार्मूला ठीक तरीके से तैयार नहीं है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं और कक्षा 10 गणित वाले फाइल को खोलें। उसमें शुरू में ही कक्षा 10 त्रिकोणमिति का फार्मूला मिलेगा, जिसे आप देखकर समझकर याद करके फिर यहाँ पर आप आके देखिए। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 32वीं सवाल क्या है आपकी, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। चलिए अच्छा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर रोमानिक में साइन ए कामा कास है, रोमानिक में दूसरा साइन सी कामा कास सी। चलिए हल। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे ये, और इसका कोण भी क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 अंश, तो 90 अंश है, इसलिए यहाँ पर बी हम रखें। ठीक, उसके बाद देखिए बी यहाँ हो गया तो हम ए यहाँ कर देते हैं, सी यहाँ कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए कुछ मान दिया गया है। ए बी का मान कितना है 24 और बी सी का मान 7। ठीक, और ए सी का मान हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का के द्वारा जो है ए सी का मान पता करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण कितना है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बेटवा, देखो 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग क्या होता है 576, 7 का वर्ग 49। ठीक, अब AC स्क्वायर बराबर हम 24 और 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 1, 7 4 11 12 का हाथ से लगा 1 5 1 कितना हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा। ठीक, दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग AC स्क्वायर बराबर आया है, AC बराबर निकालेंगे क्या होगा, अंडर रूट में 625। 625 का गुणनखंड आप करेंगे तो क्या आएगा, 5 का 5, 1 बचेगा, यहाँ आएगा 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, यहाँ आए 5 50 25। ठीक, फिर 5 दूनी 10, 2 बचेगा, यहाँ 5 50 25, फिर 5 50 25, 5 का 5। AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, जोड़ा बनेगा। AC बराबर क्या हो जाएगा, एक 5 यहाँ बाहर, एक 5 यहाँ, एक 5 इधर बाहर। AC बराबर क्या आ जाएगा 5 50 25। AC का मान कितना आ गया 25। ठीक, अब हम देखेंगे क्या है, तीनों मान पता होंगे। अब रोमानिक में पहला देखेंगे, साइन ए कामा दिया है कॉस ए। ठीक, सबसे पहले साइन ए बराबर निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर, साइन ए कहाँ है, यहाँ है। अगर साइन ए है, अगर हम यहाँ कोण मानेंगे तो लंब कौन होगा ये, और आधार ये हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन ए है तो लंब ए है और कर्ण ए है, तो 7 बच्चे क्या हो जाएगा 25। उसके बाद कॉस ए, कॉस ए, इसमें भी ए ही कोण है तो क्या हो जाएगा, लंब यही रहेगा, आधार ये रहेगा और कर्ण ये। ठीक, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो लंब है, आधार बटे कर्ण, अर्थात 24 बटे 25। और इधर देखिए रोमन अंक में दूसरा है साइन सी कामा कॉस सी। ठीक, अब हम लोग पहले साइन सी का मान निकाल लेंगे। साइन सी बराबर, अब की बार देखिए कोण बदल गया, ये जो कोण था ये बदल गया, तो ये हमारा कोण हो गया, तो लंब ए है, आधार ए है। ठीक,
तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अर्थात 24/25। और कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, कोण तो वही है तो लंब यही है, आधार यह हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 7 बटे क्या हो जाएगा 25। ठीक, जब कोण बदलता है तो लंब और आधार भी बदल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो हो गया आपका आंसर। देख लीजिए, अगर आपको जल्दी में बता दिए, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से पीछे जाके देखिए। ठीक, एक बार वीडियो को क्या करिए, फिर से पीछे करिए, मतलब क्या करिए, फिर से देख लीजिए। आप जितनी बार चाहे उतनी बार देखें। ठीक, ये तो आपके हाथ में है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट में, अगले में। चलो, सवाल नंबर कौन सी अब आएगी, 32 के बाद 33 नंबर। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a और सेक a के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए हल। ये भी सवाल देखिए आसान ही है, दिया है, पहले दिया है लिख देते हैं। दिया है 15 cot a बराबर 8, और तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। ये देखिए त्रिभुज आपका, कोण यहाँ पर रख लेते हैं a और b c। ठीक, इसके सामने ये लंब है और ये आधार है, और वो क्या है कर्ण है। ठीक, अब लिखेंगे नहीं, अब बड़े हो गए हैं, बहुत आगे आ गए हैं। ठीक, चलिए, तो काट थीटा बराबर सूत्र बताइए क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। तो आधार 8 है और लंब कितना है 15। चलिए अब सूत्र लगाते हैं, क्या पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर था ना, आधार का स्क्वायर, इसमें कर्ण कितना होगा AC, AC का स्क्वायर लंब 15 का स्क्वायर, आधार 8 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग क्या होगा 15 में 200, नहीं आता है तो ऐसे पूरा कर लीजिए। 5 50 25 यहाँ से लगा 2 5 1 का 5 2 7 1 5 5 1 1 1 5 7 5 12 2 225 क्या होगा 225 प्लस 8 है 64। ठीक, आप 1 से 20 तक का वर्ग याद कर लीजिए। AC स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 और फिर यहाँ कुछ नहीं 289 किसका वर्ग है बताइए। AC बराबर स्क्वायर उधर जाएगा 289 वर्ग नहीं जानना है तो गुणनखंड कर लीजिए। 2 8 9 कैसे कटेगा देखिए, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 4 नहीं, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, ये 17 का वर्ग है लग रहा है। देखिए 17 का वर्ग चाहे कर लीजिए, 17 में 17 गुणा करेंगे यही आएगा। 749 का इनाम 749 का इनाम हासिल होगा 4 7 7 1 7 4 11 1 7 7 1 1 1 9 7 1 8 2 देख लीजिए। तो AC बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट में 17 गुणते 17, जोड़ा जिसका बन गया वो क्या हो जाता है बाहर। ठीक,
अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17। हमारा कर्ण कितना आ गया, 17। अब चलिए हमको क्या लाना है, अब हम लोग क्या लेंगे, साइन ए। पहले साइन ए का मान निकाल लेते हैं, फिर सेक ए का। ठीक, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोण तो यही है, तो लंब यही है, कर्ण यही है, तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 17। और सेक थीटा का सूत्र बताइए। जैसे कास थीटा को होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, 17 और आधार 8। ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया, आंसर हो गया, यही होगा। चलिए सवाल नंबर अगली देखेंगे ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा फास्ट सवाल चल रहा है क्योंकि सरल है। ठीक, चलिए सवाल नंबर कैसवीं अब चलेगी, 34वीं। 34 नंबर सवाल। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1, यदि tan a बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। हल। चलिए कह रहा है क्या सवाल, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक, तो इधर चाहे जो आपको जो मन हो वही लिख दीजिए। सॉरी, बी लिखा गया है तो यहाँ सी लिखेंगे ना। चलिए अब इसमें tan a बराबर दिया है 1। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर 1। तो 1/1 हम अपने से कर सकते हैं। ठीक, तो tan थीटा बराबर सूत्र लगा सकते हैं लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 1। अगर हम इसको कोण माने तब a के सामने यह लंब, अगर हम यहाँ कोण मान लेंगे तो लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम कोण मानेंगे तो लंब है 1 और आधार भी 1। हमको कर्ण पता करना है। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर, लंब कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर, आधार कितना है, 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर होता है 1 + 1, अर्थात AC बराबर क्या हो जाएगा, 2, और इसको स्क्वायर उधर ले जाएंगे, कर्ण में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण में 2। अब हम लोग देखेंगे ना सत्यापित करना है, सत्यापित करना है या सिद्ध करना है या दर्शाना है, ये बातें सभी एक ही है ना। तो देखिए, सत्यापित
करना है। क्या सत्यापित करना है? 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक, तो 2 गुणते साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हमारा आया है कितना? √2। तो लंब 1 है और कर्ण √2 है। गुणते कास थीटा बराबर क्या होगा? आधार, सॉरी लंब ये था ना, ये आधार होगा, आधार बटे कर्ण। तो 1 बटे √2 बराबर 1। अब 2 1 करना 2, कर्णी में 2 दाएं लिख देंगे, 2 गुणते 2 बराबर 1। 2 बटे कोई चीज कर्णी में जोड़ा में है तो बाहर हो जाएगा। 2 1 करना 2, 1 बराबर 1 आ गया। LHS बराबर RHS, यह सत्यापित हो गया। ठीक, अतः यह क्या हो गया? सत्यापित हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आ गए। यह भी सवाल आपकी हो गई, नोट करिए इसको भी। चलिए अब हम लोग अगली सवाल देखेंगे ना, सवाल नंबर 35वीं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। रोमन अंक में पहला sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। रोमन अंक में दूसरा कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। हल। चलिए देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक त्रिभुज बनाएंगे, ये कोण B क्या है? समकोण, सॉरी पहले B, ये समकोण जो सीधा लाइन इधर रहे तो वहां पे समकोण हमारा होता है ना B। अब इधर A और इधर C। ठीक, और दिया है tan A बराबर 1/√3 दिया है। यहाँ पे देखिए जगह कम है, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। tan A बराबर 1/√3। तो tan थीटा और सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ठीक, अब कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है?
AC का स्क्वायर लंब, 1 का स्क्वायर आधार, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1, और स्क्वायर से कट गया, क्या बचेगा 3। अब इधर देखिए AC स्क्वायर बराबर 3 क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर यही समय उधर कर दीजिए। ठीक, AC बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 गुणते 2, जोड़ा बना बाहर होगा। ठीक, AC बराबर क्या आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी में पहला देखा है ना। ठीक, क्या है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका मान रख के ज्ञात करते हैं। ठीक, तो साइन A तो लंब यह है, आधार यह है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण आपका कितना आया था 2, 1/2 गुणते कास थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए कोण बदल गया, कोण जब कोण बदला तो लंब और आधार भी बदल जाएंगे। तो लंब ए हो गया, आधार यह, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 1/2। ठीक, सॉरी आगे क्या है प्लस, फिर कॉस ए आ गया, और कोण क्या है ए है, तो एक सामने है लंब है आधार, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अंडर रूट में 3 और कर्ण बटे 2, फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण C है, इसके सामने ये लंब अंडर रूट में 3/2, 1 कर्ण 1, 2 दूना 4, प्लस इस देखिए कर्णी क्या हो जाएगा हट जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 2 दूना 4, लसा क्या होगा 4, ऊपर देखिए क्या है जोड़ा ही है, तो 1 धन 3 अर्थात 4/4, 4 1 का 4, उत्तर आपका आ जाएगा यहाँ पे 1, क्या आ जाएगा इधर लिख देते हैं 1 आ गया, यही लिख देते हैं 1 आंसर आ गया ना। अब रोमन अंक में दूसरा देखेंगे। ठीक, वी कैन सी सेकेंड नंबर ना, क्या है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए ए देखिए कौन है, तो लंब यह है, आधार यह है, आधार बटे कर्ण कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण अंडर रूट 3/2 गुणते कौन बदल गया सी, तो लंब कौन हो जाएगा ये, फिर कास है, कास थीटा आधार बटे कर्ण, नहीं ये लंब है, आधार कौन हो गया इस बार, ये कौन है ना, तो लंब है, 1/2 होगा, क्या होगा 1/2 माइनस साइन ए, कौन ए है तो लंब ए है, लंब बटे कर्ण 1/2 गुणते फिर साइन सी है। ठीक, कोण बदल गया तो लंब कौन हो जाएगा ये लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण अंडर रूट 3/2, क्या होगा अंडर रूट में 3/2, आगे अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3/2 दूना 4 माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3/2 दूना 4। अब देखिए इतना में से इतना घट जाएगा अर्थात कट जाएगा, क्या बचेगा 0, यही आंसर हो गया। ठीक, यह सवाल भी आपकी हो गई, नोट कर लीजिए सभी लोग। अच्छा ठीक है, आपका यह वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर भाई बच्चों।